वहाँ पे ओवैसी बोलता है अकरुद्दीन बकरुद्दीन कि 15 मिनट पुलिस हटा लो। क्या देश में किसी ने दंगा किया? क्या लड़ाई झगड़ा किया? मुहर्रम इनके ताज़िया निकलते हैं, क्या हमने पत्थरबाजी करी? क्या आगजनी करी? ये शुरुआत यही करते हैं, फिर भगे डोलते हैं कि हम तो शरीफ हैं, हम तो लाचार हैं, हम तो अनपढ़ हैं, फिर ऐसी दुहाई देते हैं। तो ये सब वहीं से चालू होता है और फिर प्रशासन उन पर नकेल कसता है, फिर वो भगे डोलते हैं, छुपते डोलते हैं। मंदिर तक गए हम और भोले बाबा की कृपा से वापस भी आए। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करूँगा अपनी बहन को, मेरी मातृशक्ति दुर्गा के रूप में आई, और ममता सिंह सबसे पहले रोल उनका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेवात में हुई घटना के बाद अब कार्रवाई लगातार जोरों पर चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेवात में घटना हुई क्यों और हुई कैसे। मेरे साथ बिट्टू बजरंगी हैं, जो लगातार इस मेवात घटना में जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है। सीधा से बातचीत करते हैं। बजरंगी जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कहा यह जा रहा है कि मेवात की जो घटना हुई, मेवात में जिस दिन यात्रा निकलनी थी, अगर आप एक वीडियो जो आपने बनाया कि आपके जीजा आ रहे हैं, आप स्वागत करिए, मालाओं से स्वागत होगा, मैं इस जगह से निकल रहा हूं, मैं उस जगह पहुंचूंगा, अगर ये वीडियो ना बना होता तो आप मानते हैं कि शायद ये घटना इतनी बड़ी ना होती? कुछ लोग थे जो 15-20 दिन से मुझे धमकियां दे रहे थे, गाली गलौज अभद्र भाषा में, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस सभी पर, फेसबुक पर आने की बात बोल रहे थे कि हम तेरी तैयारी के लिए बैठे हैं। तो मेरा उन लोगों के लिए था वो जो मैसेज था, ना कि सभी के लिए। लेकिन उन्होंने वो मैसेज को पूरे में घुमा दिया। वो जो उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया, नंगा नाच किया, आगजनी करी, हमारे 2 जवान शहीद हुए, हमारे सनातनी शहीद हुए, ये सब अपने घिनौना जो उन्होंने कृत्य किया उनको ढकने के लिए मेरे पर दोष मढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो तैयारी काफ़ी दिन से चल रही थी उनकी, 1 महीने से कम से कम। आप मानते हैं कि ये जो तैयारी थी, ये जो घटना हुई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि यात्रा पहुंची और एकदम से आकर घटना कर दी? आप मानते हैं कि पहले से कोई प्लानिंग चल रही थी? हाँ जी, 1 महीने से तैयारी चल रही थी, क्योंकि अगर वो वीडियो की बात करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि आधे घंटे में सभी संसाधन जुटाना, पेट्रोल डीजल की बोतलें और आधुनिक हथियार, हज़ारों आदमी पहाड़ों पर चढ़ना, और जितने ट्रैक्टर डंपर ट्रक उन्होंने रोडों पर जाम कर दिए, ये सारी चीज़ें आधे घंटे में नहीं हो सकती। ये तो अपना जुर्म को छुपाने के लिए मेरे पे दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं, सारी वीडियो वायरल जो हुई थी, यूट्यूबरों ने चलाई थी मेवात के ने, वो सारी चीज़ सामने आ रही हैं और उन्हीं के आधार पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या कहेंगे? इस पूरी घटना के 3 किरदार देखने को मिल रहे हैं, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और मम्मन खान विधायक। उनका कहना था सदन में कि मोनू मानेसर आएगा तो हम प्याज फोड़ देंगे। आपने वीडियो बनाई, आपने कहा हम आ रहे हैं, आपके जीजा आ रहे हैं। उधर मोनू मानेसर ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, इस यात्रा को सफल बनाए। गलती किसकी है? किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और यात्रा को सफल बनाए, ये पाप है भोले बाबा के दर्शन करने। और उन्होंने यही तो बोला था सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। क्या वो पाकिस्तान में है क्या? क्यों हमको लड़ने जा रहे थे? अपने बच्चे थे, हमारी फैमिली थी, बड़े बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, कन्याएं थी। क्या हम अगर लड़ने जाते तो बच्चों को लेके जाते हम? और क्या हम पुलिस से परमिशन मांगते? ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये सारा दोष हम पे यूँ मढ़ रहे हैं। 4 महीने पहले मोमन खान ने कहा था कि प्यासी तोड़ देंगे सदन में। फिर उन्होंने बोला, मीटिंग करके, बैठक करके मेवातियों ने, कि तुम बोलते हो प्यासी फोड़नी है, प्याज फोड़ के दिखाओ। और मेवातियों, आज पूरा जितना भी समाज है इकट्ठा हो जाओ, अपना काम धंधा मत करो, ड्यूटी मत करो, सारे नूह चौक पे पहुंच जाओ और वहाँ दिखा दो कि मेव कैसे होते हैं। ये सारी घटनाएं उस टाइम लगातार फेसबुक पे लाइव चली,
जिस टाइम ये घटना थी। हमें तो पता नहीं था, हम तो मंदिर में थे, लेकिन ये सारी चीज़ें चली, स्क्रीनशॉट वीडियो सारी चीज़ सामने आ रही हैं। बहुत से कह रहे हैं कि वीडियो को बंद कर दो, लाइव बंद कर दो, अपनी मेवात थी, लेकिन सारी चीज़ सामने आ गई। ये सारा था। लगता है कि भड़काने की काम किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने भी तो भड़काया वीडियो बना के, मोनू माने ने तो भड़काया वीडियो बना के, मम्मन खान ने भी भड़काया वीडियो बनाकर। वीडियो कहीं ना कहीं सदन की जो वीडियो थी उसको देखकर लोग भड़के। मोमन खान ने बोला, विवादित बयान दिया, क्या कोई भड़का? क्या किसी हिंदू ने किसी को परेशान किया? वहाँ पे ओवैसी बोलता है अकरुद्दीन बकरुद्दीन कि 15 मिनट पुलिस हटा लो। क्या देश में किसी ने दंगा किया? क्या लड़ाई झगड़ा किया? मुहर्रम इनके ताज़िया निकलते हैं, क्या हमने पत्थरबाजी करी? क्या आगजनी करी? ये शुरुआत यही करते हैं, फिर भगे डोलते हैं कि हम तो शरीफ हैं, हम तो लाचार हैं, हम तो अनपढ़ हैं, फिर ऐसी दुआई देते हैं। तो ये सब वहीं से चालू होता है और फिर प्रशासन उन पर नकेल कसता है, फिर वो भगे डोलते हैं, छुपते डोलते हैं। उस घटना के बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें आप रोते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आपका दिल इतना कमज़ोर हो गया कि आपने एक वीडियो बनाई, आप रोते हुए नज़र आ रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि देखो ये है बिट्टू बजरंगी, आंसू टपकते हुए नज़र आ रहे हैं और अब माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपने लोगों के नाम नहीं बताऊँगा, मेरे से नाम पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो वीडियो 13 अप्रैल 2022 की है। मैं हर साल रामनवमी पर रैली निकालता हूँ, उसकी है। एक बच्चे को जैसे मैदान में छोड़ देते हैं और बच्चा जब रोता है तो उसको झुंझुना दे देते हैं तो खुश हो जाता है। तो उनके हाथ में वो वीडियो जो आ गई वो झुंझुना है, जिससे वो अपना दिल बहला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्योंकि वो वीडियो ही मेरी पिछले साल की है और ये हरियाणा अब तक चैनल है हमारा फरीदाबाद का, उन्होंने भी चलाई है और दोबारा भी चलाई है, पहले भी चलाई थी उन्होंने। तो ये हरियाणा की फरीदाबाद की घटना थी और वो भी इसलिए थी कि कुछ लोग जो हमारे प्रशासन के हैं वो मेरे साथियों को नाम मांग रहे थे रैली के टाइम में। तो मुझे लगा शायद हम पे मुकदमा दर्ज होगा, तो मैंने ये कहा था कि मेरे पर जो करनी कार्रवाई कर लो, मैं अपने साथियों को नाम नहीं बताऊंगा। तो मैं भावुक हो गया था। आप कह रहे हैं कि ये वो वीडियो अभी की नहीं है, वो वीडियो 2022 की है, 13 अप्रैल 2022 की है। तब आपने एक रामनवमी की यात्रा निकाली, उस वक्त की वो वीडियो है। उस वक्त की वीडियो है। कह रहे हैं कि अभी आप रो रहे थे। हाँ, उनको बोलने दो, मैं कहता हूँ झुंझुना मिल गया उनको, खुश हो रहे हैं वो। पता करो ना, यहाँ पे फरीदाबाद में आके पता करो, चैनलों से पता करो। फरीदाबाद के चैनल कुछ चला भी रहे हैं कि पिछली वीडियो है, लेकिन खुश हो रहे हैं तो खुश होने दो। हमारे देश में सब स्वतंत्र है, कोई कुछ बोल सकता है, कोई किसी को भी बोल के खुश हो सकता है। तो खुश हो रहे होने दो, उनको झुंझुना बजाने दो। बिट्टू बजरंगी जी, ये कहा जा रहा है कि मेवात में तो बहुत प्रेम था, मेवात में तो लोग भाईचारे से रहते थे। 1947 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यात्रा में लोग बाहर से गए। कुछ लोगों पर आरोप ये भी है कि वो हथियार लेकर गए, उन्होंने वहाँ पर हथियार लहराए। कुछ लोगों पर आरोप ये भी है कि मस्जिद के बाहर से निकल रहे थे तो नारेबाजी भी की। उसके बाद ये घटना कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले गई, जो हिंसा हुई उसका। वो रोड खाली रोड है, मस्जिद के सामने कोई मतलब ही नहीं है, दोनों तरफ तो खेत है। उनकी बुद्धि घास खाने चल गई है, वो कुछ ही बोल सकते हैं। जब दोनों तरफ खाली है, खेत है, पानी भरा पड़ा है, मस्जिद कहाँ से आ गई वहाँ? ये तो खामखा अपना दोष मरने के लिए और छुपाने के लिए हम पे दोष मर रहे हैं। जबकि स्टार्टिंग उन्होंने करी। ये बताओ, हम ऐसे लड़ाई करने जाएंगे तो महिला बच्चों को साथ लेके जाएंगे? क्या कोई दर्शन करने जाता है तो अपने बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, बहन बेटी के साथ, कहीं भी आम तौर पर देखो आप, क्या वो झगड़ा करता है? अगर कोई गाड़ी से गाड़ी भी टकरा गई तो वो हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि फैमिली है। लड़ाई तो करते नहीं है, लेकिन ये इनकी किताब दूसरी है, उसमें यही है कि इंशाअल्लाह कर दो। आप कहाँ तक गए थे उस दिन, जिस दिन 31 तारीख को वो रैली निकली थी, वो शोभा यात्रा निकली थी? आप कहाँ तक पहुँचे थे? क्या आपने जलाभिषेक किया? क्या आप मंदिर तक गए? और फिर अगर मंदिर तक गए तो आप वहाँ से वापस कैसे आए? मंदिर तक गए हम और भोले बाबा की कृपा से वापस भी आए। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं सैल्यूट करूँगा अपनी बहन को, मेरी मातृशक्ति दुर्गा के रूप में आई, और ममता सिंह, सबसे पहले रोल उनका था, नहीं तो बड़ा नरसंहार होता। पुलिस थोड़ी लेट आई, और लेट भी यूँ आई कि ये सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। तो उन्होंने आगजनी करके ना हमारी 200 गाड़ी चला दी, सारे रोड ब्लॉक कर दिए थे। तो पुलिस को आने में खेतों से पैर सन गए, हमारे फरीदाबाद पुलिस के भी, हमारे माननीय विकास अरोड़ा जी और हमारे पलवल के गुड़गांव के सारे अफसर गए, और उन्होंने बड़ी मेहनत कर बड़ी लगन के साथ हमको सकुशल फरीदाबाद लेके आए।
आप मानते हैं कि यदि आपको पहले से पता था कि 15-20 दिन से ये सब प्लानिंग चल रही है, आपको भी धमकी आ रही है और भी चीज़ें हो रही हैं, तो आपने क्या इस यात्रा से पहले प्रशासन से बात करने की ज़रूरत समझी? आपने कंप्लेन की, उनको कहा कि भाई यात्रा निकलेगी, उन्होंने परमिशन दी, तो कुछ यात्रा में एफर्ट ज़्यादा लगाए जाएँ, प्रशासन की फोर्स ज़्यादा उतारी जाए, आपकी बात हुई इस विषय पे? देखो जी, हमारे जो आलाधिकारी हैं उन्होंने परमिशन ले रखी थी। और जब परमिशन ले रखी थी तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम पे हमला हो जाएगा। ये किसी को अंदेशा नहीं था, ना प्रशासन को ना हमको। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में निकली होती तो आप कैसे देखते हैं? वहाँ कुछ और ही रूप होता, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी जी की तर्ज पर यहाँ पर भी बुलडोजर चला के और ये दिखा दिया कि आतताई कोई भी हो, किसी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाएगा। आप मानते हैं बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, कुछ लोगों का कहना है कि संवैधानिक तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं है, बुलडोज़र को रुकवा दिया गया वहाँ पर। कुछ लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि अब तो गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। जो लोग थे घटना में वो चले गए, भाग गए, लेकिन अब प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है, किसी की झोपड़ी तोड़ दे रहा है, किसी की दुकान तोड़ दे रहा है। आप मानते हैं कि संवैधानिक तरीके से बुलडोज़र नहीं चला वहाँ पर, या बुलडोज़र जो चला है उससे एक डर पैदा होगा, आगे से इस तरीके की कभी घटना नहीं होगी? ऐसा कुछ नहीं है जी। प्रशासन और वहाँ की सीआईडी और वहाँ के लोग जो सरपंच हैं वही सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर थे, इस कोठी पे ये था, इस कोठी पे जो चिन्हित है जहाँ से ये घटनाएं चली हैं उनको तोड़ा जा रहा है, ना कि सभी को। उस बीच मोनू मानेसर से आपकी कोई बात हुई यात्रा में जाने से पहले, कोई संदेश या फिर उसके बाद कोई संदेश इस बीच में? अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप सीधा वापस आ गए और आप मीडिया के सामने बैठ रहे हैं, आपकी वीडियो चली, उसके बाद आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? मेरे पे जो प्रशासन को लगा कि मैंने गलत टिप्पणी करी है, उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुझे अरेस्ट किया। अरेस्ट उसके नेक्स्ट दिन ही 1 तारीख को, हाँ, और मुझे कोर्ट में पेश किया गया तो मेरे वकील ने अपनी बात रखी, हमारी बात रखी कि क्या है क्या नहीं, उसके आधार पर हमें जमानत मिल गई। यात्रा किसी बिट्टू बजरंगी की नहीं है, यात्रा है सभी सनातनियों की, और पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। रही बात बिट्टू बजरंगी की, अगर हमारे आला अधिकारी मुझे रोकेंगे तो मैं रुकूंगा, अपने अधिकारियों की बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर आह्वान होगा सबका तो हम जरूर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, पूजा भी करेंगे। आपको डर नहीं लग रहा उस घटना के बाद? नहीं, डर क्या, और तो मैंने तो 25 साल से काम कर रहा हूँ, जितने भी मेरे साथ हादसे होते हैं उतना मैं जोश से काम करता हूँ। 1 महीने पहले मेरी गाड़ी तोड़ दी है, गाड़ी शीशा तोड़ दिया, मेरे पे 3 फायर हुई। जितना वो मुझे दबाने की कोशिश करते हैं उतना मैं जोश के साथ बढ़िया काम करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि गौरक्षक के नाम पे सिर्फ आप लोग पैसे ऐंठने का काम करते हैं, 2 गाड़ी पकड़ते हैं, 3 गाड़ी को कहीं ना कहीं बेच देते हैं या फिर 3 गाड़ियों को पास करा देते हैं, और आपके घर पे तो गाय भी नहीं है। जो सनातनी गौरक्षक बन रहे हैं उनके घरों में गाय भी नहीं है, ये विधायकों का कहना है। दिखा दो कि गाय, कैमरा दिखा दो, पीछे दिखा दो गाय। ये क्या है? ये बकरिया है? अब दिखाओ, ये क्या है? देखो, उनको पता नहीं है स्थिति क्या है। बैठ के भाषणबाजी देना, बकवासबाजी करना, कोई भी हो, चाहे ज़मीनी लेवल का काम अलग होता है और बकवासबाजी अलग। मेरे घर पे आए एक बार लोग कह रहे हैं बिट्टू तो भाग गया, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तो ये फालतू की बात करनी ठीक नहीं है। कुछ लोग ठेकेदार बन रहे हैं कि भाई ये बिरादरी तुम्हारे साथ नहीं है, ये बिरादरी तेरे साथ नहीं है। तुम्हारी ढपली तुम्हारी बजाते रहो, तुम्हारी ढपली कामयाब नहीं होएगी। सभी जितनी भी जाति हैं सब हिंदू भाई हैं, सभी सनातनी हैं। सारे ही ऐसे बोलेंगे तो हिंदू कहाँ बचेगा? सारे हिंदू हैं, और ये जो क्षेत्र है हमारा, ये बलिदानियों का, सनातनियों का है। यहाँ जो क्षेत्र है हमारा बाहुल क्षेत्र है, ये हमारे गुजरों का है, और सभी भाई अपने सनातन का काम करते हैं, मोहन बाबा की पूजा करते हैं, शेरा वाली को मानते हैं। सभी हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, इसमें कोई कास्ट बरादरी कोई बात नहीं है। वो सब गौ माता की रक्षा भी करते हैं। मेरी टीम में भी हैं बहुत सारे, और जो सभी बरादरी के, मैं नाम बरादरी का तो नाम ही लूँगा, सारे भाई हैं हमारे, उनको बोलने तो वो भी भाई हैं हमारे। एक सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूँ, शायद अभी किसी ने ये सवाल आपसे नहीं किया होगा। नासिर और जुनैद, पूरा घटनाक्रम नासिर और जुनैद पर जाकर ख़त्म होता है, और एक सेकुल और डाल दो उसमें, सेकुल भी है उसमें। अब क्वेश्चन करो,
कह रहे हैं नासिर, जुनैद और जो आप नाम बता रहे हो सैकुल, ठीक है, 3 लोग था नाम थे। तो परेशान थे कि हमारे लोगों को मार दिया। उनको कानून पर भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, जबकि हरियाणा सरकार, हमारी राजस्थान सरकार, सभी जो हमारे आला अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें जो गलत होगा वो गलत है। कुछ भाई कस्टडी में भी हैं, प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। नासिर जुनैद का जो घटनाक्रम रहा, आप उसमें मोनू मानेसर या फिर बिट्टू बजरंगी या फिर और लोगों को नहीं मान रहे कि कुछ रहा होगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फालतू की बकवास है। उनको अपनी ये सारी घिनौना जो कृत्य करते हैं, कोई घर में हादसा हो गया किसी भी कारण से, मोनू मानेसर का नाम ले दो बस। अब आप जाएंगे यात्रा में? कौन रोक देगा? बस हम अपने आला अधिकारियों की बात मानेंगे, जो हमारे अधिकारी आदेश देंगे उनकी बात जरूर मानेंगे हम। तो हमारे साथ बिट्टू बजरंगी हैं जो पूरी इस घटनाक्रम पे जिन्होंने बताया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और अब अगर यात्रा निकलती है, अगर प्रशासन रोक लगाता है तो हम रुकेंगे, अदरवाइज़ अन्यथा अगर यात्रा निकलेगी तो बिट्टू बजरंगी का कहना है कि एक सनातनी बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मेवात नूह जरूर पहुंचेगा। आप भी इस खबर पे इस वीडियो अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।